आज मुसलसल तीसरे दिन भी असम्बली का इजलास बिना किसी कामकाज के मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अरकान असम्बली ऐवान में मुसलसल शोरगुल मचा रहे थे। वो मुतालबा कर रहे थे कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए करारदाद मंजूर की जाए। असम्बली के स्पीकर नंदेला मनोहर ने मुश्तल अरकान से बार बार ताउन की अपील की, लेकिन उनकी अपीलों को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद स्पीकर ने पहले निसफ घंटे के लिए ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। दोबारा कार्रवाई शुरू होने के बाद TRS के अरकान असम्बली अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा, जिसके बाद असम्बली की कार्रवाई के लिए मुलतवी कर दिया। तेलुगुदेशम के सदर N चंद्रबाबू नायडू से कांग्रेस के चंद अरकान असम्बली ने कल खुफिया तौर पर मुलाकात की थी। ताहम ये बात मंजर आम पर आ गई। इस बात पर तेलुगुदेशम सरबराह N चंद्रबाबू नायडू काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस के अरकान असम्बली को किसने मदऊ किया था। वो खुद चलकर उनके पास आए थे। आइंदा कांग्रेस के अरकान असम्बली को वो अपने चैम्बर में दाखिले से रोक देंगे, ऐसा उन्होंने इशारा दिया है। मकामी अदालत ने अलहदा रियासत के बारे में गुमराहकुन बयानात के जरिए तेलंगाना के अवाम को धोखा देने मरकजी वज़ीरा सुशील कुमार शिंदे और P चिदम्बरम पर इल्ज़ामात के सिलसिले में उनके खिलाफ पुलिस ओहदेदार की जानिब से FIR दर्ज न करने की शिकायत का सेकेंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट LB नगर पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर के खिलाफ नोट लेते हुए पुलिस ओहदेदार को हिदायत दी है कि वो 20 जून को अदालत में हाजिर हो। अदालत ने ये नोट तेलंगाना जूनियर एडवोकेट्स एसोसिएशन के रुकन नरेश कुमार की जानिब से दाखिल करदा शिकायत की बुनियाद पर लिया है। चिदंबरम गारू ప్రస్తుత హోంమంత్రి అయినటువంటి సుశీల్ కుమార్ షిండే గారు తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేశారని చెప్పి మేము గతంలో జనవరి 28, 2013 నాడు రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టు సెకండ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్లో జూనియర్ అడ్వకేట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ జాట్ తరపున వాళ్ళిద్దరి మీద 420 కింద కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పి పిటిషన్ వేయడం జరిగింది। దానికి కోర్టు వారు ఆ పిటిషన్ని స్వీకరిస్తూ వాళ్ళిద్దరిపైన 420 కింద కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పి LB నగర్ పోలీసులకు ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। కానీ నేటి వరకు ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఈ యొక్క పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ ఈ యొక్క కోర్టు ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘిస్తూ వారి మీద కేసు నమోదు చేయకుండా ఉండడం చాలా బాధాకరము। అందుకు గాను మేము ఈరోజు ఈ యొక్క LB నగర్ SHO అయినటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి మీద కేసు నమోదు చేయనందుకు IPC సెక్షన్ 166A కింద కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పి ఇంకో పిటిషన్ వేయడం జరిగింది। దానికి కోర్టు వారు కేసును విచారణ స్వీకరిస్తూ నా యొక్క స్టేట్మెంట్ను కూడా రికార్డ్ చేయడం జరిగింది। తదుపరి విచారణ 20 జూన్కు వాయిదా వేయడం జరిగింది। 1.5 माह की तवील तातीलात के बाद आज 12 जून को तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। स्कूली तलबा में स्कूल जाने की ख्वाहिश का जज्बा नज़र आ रहा है। कबल अज़ीं हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस साल तमाम स्कूल्स में निसाबी कुतुब की तकसीम वक्त मुक़र्रर पर अमल में आएगी। किताबों की अदम सरबराही या क़िल्लत के बाइस तलबा को परेशान होने से बचाने हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे और हर हाल में निसाबी किताबों की तकसीम अमल में आएगी। साबिक़ रियासती वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि वो अनकरीब कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। वो ज़िला नलगुंडा के कंगाल में मंडल कांग्रेस कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना को अलहदा रियासत का दर्जा देने में सोनिया गांधी अपने वादे की तकमील में नाकाम रहीं तो वो अपने मुस्तकबिल का ऐलान करेंगे। क़ब्ल कांग्रेस कारकुनों से खिताब करते कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की सताइश की और उन्हें अपना उस्ताद करार दिया। रियासत में अगले साल इंतखाबात होने जा रहे हैं। सियासी जमातें अभी से अपने अपने मौक़िफ़ को मजबूत करने में मुनहमिक दिखाई देती है। एक जमात से दूसरी जमात में जाना और मजबूत अवामी खिदमतगार को अपनी अपनी जमात का हिस्सा बनाना आजकल आम दिखाई दे रहा है। राइट टू वॉक फाउंडेशन की सदर कांति मणिकरण ने आज लोक सत्ता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वाज़ेह हो कि कांति मणिकरण ने पैदल राहगीरों को आसानी फराहम करने के लिए फुटपाथ की तामीर लाजमी तौर पर बनाने की हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद उन्हें मुल्कगीर सतह पर शोहरत हासिल हुई। इस मौके पर सदर लोक सत्ता पार्टी ने कांति मणिकरण का इस्तकबाल करते हुए कहा कि इस तरह के हकीकी खिदमतगारों को सियासत में आना चाहिए। ఫలితాలు సాధిస్తూ వస్తున్నటువంటి విఖ్యాత సంఘ సేవకురాలు కాంతిమణి కరణ్ గారు ఈరోజు లోక్సభలో పాల్గొనేందుకు నిజంగా చాలా సంతోషిస్తున్నాం. When God does today, India does tomorrow.
already there is evidence to show that what Lok Sabha thinks and fights for today, the rest of India follows suit tomorrow. అంచేత ఈ ఉద్యమంలో పాల్పంచుకుంటున్నందుకు మనసారా అభినందిస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో నిరాశవాదులందరికీ నేను మనవి చేస్తున్నాను, నిరాశకి కావాలి. That's the reason why I joined that. Most importantly, what do I want to do? I don't want to change the society. I want to change the underprivileged. అంటే బీదవాళ్ళకి నీళ్ళు ఉందా, అన్నం ఉందా, స్కూళ్ళు ఉందా, అంటే స్కూల్ షుడ్ బి వెరీ గుడ్. मेयर बल्दिया अजीमतर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, रुकन कानून साज कौंसिल सैयद अल्ताफ़ हैदर रजवी, कॉरपोरेटर और बल्दिया के सीनियर अहदेदारों के हमरा 400 साल कदीम मौला अली पहाड़ पर वाक़ मज़ार और मौला अली कमान का मुआयना किया। बाद अज़ां ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को बताया कि ज़ायरीन को पहाड़ पर चढ़ने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बात के पेश नज़र मौला अली पहाड़ का दौरा किया गया ताकि तफसीलात मालूम की जा सकें। मेयर बल्दिया ने एडिशनल कमिश्नर प्लानिंग और चीफ इंजीनियर को हिदायत दी कि इस इलाके का दोबारा मुआयना करके खुशहाल खान कमान ता आशुर खाना हज़रत अब्बास नीम बाड़ा के तामीराती कामों के लिए अंदरून 10 यौम तखमीना पेश करें। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर प्लानिंग के धनंजय रेड्डी, इंजीनियर इन चीफ धान सिंह, चीफ इंजीनियर के सुरेश और जोनल कमिश्नर एन हरी कृष्णा के अलावा बल्दिया ज़िमतर हैदराबाद के अहदेदार, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मकामी नुमाइंदे मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के इस बयान पर कि अभी तेलंगाना के क़याम के लिए कोई क़तई तारीख नहीं दी जा सकती, बांसवाड़ा हल्का के नुमाइंदगी करने वाले TRS के रुकन असम्बली ने सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला तेलंगाना की आवाम के जज्बात को अपने बयानात से मजरूह कर रहे हैं। पोचाराम श्रीनिवास ने अपने बयान में यह भी कहा कि चलो असम्बली का मतलब असम्बली का घेराव नहीं है, बल्कि अपने जज्बात से हुकूमत को वाकिफ करवाना है। मुजव्विज़ा पंचायत राज इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात को आज अहकामात जारी कर दिए गए। ख़वातीन के लिए हुकूमत ने 50% तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं। पंचायत राज कमिश्नर राम गोपाल ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक तफसीलात अज़ला को रवाना कर दिए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 21,590 ग्राम पंचायत में 10,795 नशिस्तों पर ख़वातीन को मुख्तस कर दी गई हैं। BCs के लिए 6,926, SCs के लिए 3,958, STs के लिए 2,497 और OCs के लिए 8,209 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। जामिया उस्मानिया में एक लंबी खामोशी के बाद फिर एक बार हालात कशीदा हो गए। जामिया उस्मानिया के तलबा ने आज यूनिवर्सिटी कैंपस से असम्बली तक पैदल रैली निकालने की कोशिश की। इस रैली के साथ कई बाइक सवार भी शामिल थे। पुलिस ने NCC गेट पर ही इनको रोक दिया, जिसके बाद तलबा और पुलिस में तसादुम पेश आया। तलबा ने पुलिस पर पथराव किया, लेकिन पुलिस ने भी अपने ताकत के बल पर तलबा को वापस कैंपस में भेज दिया।
साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से ट्रेन कोचेस की देखभाल और इनमें सफाई के खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ इंजीनियर कोचेस मेंटेनेंस डिपो अमरिंदर ने बताया कि हर महीना ट्रेनों के कोचेस से औसतन 92 चूहे और 3000 झींगर को पकड़ा जाता है। इसके बावजूद मुसाफिरीन की जानिब से अदम सफाई की शिकायतें मौसूल हो रही हैं, जिसको दूर करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। रेलवे हुक्काम ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को बताया कि ट्रेन की सिकंदराबाद आमद के बाद 40 मुलाजिमीन 6 घंटे तक इसकी सफाई करते हैं और फ़नी एतबार से भी ट्रेन को मुकम्मल चेक किया जाता है। इसके बाद ही यह ट्रेन दूसरे सफ़र के लिए रवाना होती है। तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मानसून के सरगर्म होने के बाइस रियासत के कई मकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। खुसूसन शहर के एलबी नगर व दीगर मकामात पर कल वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला रात देर गए तक चलता रहा, जिससे शहरियों खुसूसन अपने कामों से घर वापस होने वाले अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह किया है कि 13 जून तक शहर का मौसम इसी तरह बरकरार रहेगा। रेल के ज़रिए सफ़र करने वाले मुसाफिरीन के लिए एक राहत की खबर है। रेल मुसाफिरीन 1 जुलाई से SMS के ज़रिए अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। किसी भी मोबाइल फ़ोन और किसी भी जगह से टिकट बुक करवाने की सहूलत होगी, जिसके लिए इंटरनेट के कनेक्शन की चंदा ज़रूरत नहीं रहेगी। इस सहूलत से इस्तेफ़ादा के लिए आपको ज़ायद रकम खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। रियासत में जहां एक तरफ असम्बली इजलास जारी है, वहीं दूसरी तरफ एहतजाज और धरने भी जोरों शोर के साथ चल रहे हैं। कल सरकारी मदारिस में बरसरेकार असातिज़ा ने इंदिरा पार्क पर ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए अपने मुतालिबात रखे थे। आज आंगनवाड़ी मुलाजिमीन और आयाओं ने भारी तादाद में केंद्रीय विद्यालय से इंदिरा पार्क तक रैली मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों में 2000 रुपये का इजाफा किया जाए और आयाओं की तनख्वाहों में 1000 रुपये का इजाफा हो। हुकूमत की जानिब से मुस्बत रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए मुलाजिमीन को 500 रुपये और आयाओं को 250 रुपये तनख्वाह बढ़ाने का वादा किया गया है। हिंदुओं के मुक़द्दस मकाम श्री सैलम में वाक़े श्री सैलम मंदिर में आज दोपहर 12:30 बजे एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। बताया जाता है कि अनिल नामी इलेक्ट्रिशियन सर्वर रूम में अपने काम में मसरूफ़ था कि अचानक शॉर्ट सर्किट से सर्वर रूम में आग भड़क उठी। मकामी लोगों ने रूम से धुआं उठता देखकर फौरी सर्वर रूम गए और आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि इस हादसा में अनिल नामी इलेक्ट्रिशियन झुलस गए हैं, जिसे फौरी इलाज की गरज से दवाखाना मुंतकिल किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग में स्पॉट फिक्सिंग मामले का सामना करने वाले क्रिकेट खिलाड़ी श्रीशांत पुरुमीद हैं कि वो दोबारा हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में 27 दिन तिहाड़ जेल में गुजारने के बाद वो जमानत पर रिहा हुए। उन्होंने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि क्रिकेट खेलना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। स्पॉट फिक्सिंग में उनकी शमूलियत पर जब इस्तफसार किया गया तो उन्होंने कहा वो बेकसूर हैं और बहुत जल्द ये बात साबित करेंगे। ACB ओहदेदारों ने वनस्थलीपुरम के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इत्तला के बामुजिब सब इंस्पेक्टर शंकर ने चंद रोज कबल मधुसूदन नामी शख्स को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। मधु जेल से जमानत पर रिहाई के बाद अपनी जब्तशुदा मोटरसाइकिल को लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचकर वापसी का मुतालबा किया, जिस पर सब इंस्पेक्टर ने 8000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया। मधुसूदन ने इस सिलसिले में ACB से रब्त पैदा किया और शिकायत दर्ज करवाई। बादअज़ा मनसूबाबंदी के तहत मधुसूदन सब इंस्पेक्टर के पास गया और 8000 रुपये उसके हवाले किया। उसी दौरान ACB ओहदेदारों ने धावा करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया। 10/6/2013 రోజు మధుసూదన్ అనేటువంటి కంప్లైనెంట్ ACB ఆఫీస్కి వచ్చి వనస్థలిపురం SI అయినటువంటి టి శంకర్ 8000 రూపాయలు తన మోటార్ సైకిల్ను రిలీజ్ చేయడం గురించి డిమాండ్ చేసినట్టు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఆ ఫిర్యాదుకు అనుగుణంగా ఈరోజు సుమారు 7 గంటలప్పుడు మధుసూదన్ అనేటువంటి ఫిర్యాదుదారుడు ఆయన వేరే కేసులో ముద్దాయి కాబట్టి ఆయన అరెస్ట్ చేసినప్పుడు డిటైన్ చేసినటువంటి మోటార్ సైకిల్ను రిలీజ్ చేయడానికి
చేయమని అడిగినప్పుడు టి శంకర్ ఎస్ఐ గారు పక్కన ఉన్నటువంటి కిరాణా షాప్ యజమాని రమేష్కు ఆ లంచం డబ్బులు చేయవలసిందిగా తెలిపినప్పుడు, అదేవిధంగా ఫిర్యాదుదారుడు రమేష్కు అందజేసినప్పుడు ఆ కిరాణా షాప్ యజమాని రమేష్ను మరియు టి శంకర్ను కూడా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకుని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. టెంటెడ్ అమౌంట్ కూడా రికవర్ చేసుకోవడం జరిగింది. మిగతా సాక్ష్యాలను కూడా సేకరించి తదుపరి చర్య దీంట్లో తీసుకోవడం. जिला रंगारेड्डी में आवारा कुत्तों के हमले में एक शेरखार की मौत पर लोकायुक्त ने अपनी जानिब से इक़दाम करते हुए सरकारी ओहदेदारों से रिपोर्ट तलब की है। लोकायुक्त जस्टिस बी सुभाषन रेड्डी ने सरकारी ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करें। वाज़ेह रहे कि इतवार की रात 1 साला वेणु वल्द महेश को नागारम पंचायती मोहल्ला हनुमान नगर में कुत्तों ने हमला करके हलाक कर दिया था। గుంజుకుపోయినాయట కుక్కలు. గుంజుకపోతే వాళ్ళు మిల్లర్ వాళ్ళు వచ్చి ఇట్లా అబ్బాయి ఉన్నాడు మీ వాడని అంటే మా వాడని తెచ్చుకున్నాడు. काम के दौरान सोना कितना महंगा पड़ सकता है, इसका इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जर्मन में एक बैंक मुलाजिम के ड्यूटी के दौरान सोने की वजह से उसके बैंक को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। बताया गया है कि मुलाजिम के कीबोर्ड पर सोने की वजह से 62.40 यूरो करीब 9,000 रुपये की जगह 222 बिलियन यूरो करीब 17 अरब रुपये मुंतकिल हो गए। ताहम बैंक ने ये गलती पकड़ कर उसे सुधार दिया। रियासत केरला में हनीमून के लिए जाने वाला एक जोड़ा मौत की आगोश में पहुंच गया है। तफसीलात के मुताबिक कृष्णा सागर हैमावती, जिनका रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक है, एक हफ्ता कबल ही शादी के बंधन में बंध गए थे। वो हनीमून के लिए केरला गए थे, जहां एक झील में इनकी कश्ती उलट गई और ये दोनों पानी में बह गए। दुल्हन हैमावती की नाश को पानी से बरामद कर लिया गया है, ताहम कृष्णा सागर की नाश अभी तक दस्तयाब नहीं हो सकी। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा चंदुलापाडू मंडल के कोनाटी पालम में एक स्कूल टीचर के कत्ल की संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक सरकारी मुदर्रिस रवि आज अपने स्कूल जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने स्कॉर्पियो में आकर मोहल्लिक हथियारों से उन पर हमला कर दिया और वो बरसरे मौका कत्ल हो गए। इनके हमरा जा रहे इनके साथी पर भी हमला किया गया, जो शदीद तौर पर जख्मी है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है।